दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ए फ्रेशर क्या आप विदेश जा सकते हैं, चाहे आप होटल मैनेजमेंट का डिग्री किए हों, डिप्लोमा किए हों या फिर बिना होटल मैनेजमेंट किए आपके पास एक्सपीरियंस हो और आप चाहते हैं कि आप विदेश जाएं, तो क्या संभव है? अगर संभव है, अगर पॉसिबल है, तो आप कौन सा कंट्री जा सकते हैं, कितना सैलरी कमा सकते हैं और आप जैसे काम कर लेते हैं 1-2 साल या 3 साल का, उसके बाद आगे आपका फ्यूचर करियर क्या है? अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो क्या आपको अच्छा जॉब मिल जाएगी? क्या आपको अच्छा एक पोजीशन मिल जाएगा? क्या आपको अच्छा सैलरी इंडिया में मिलेगा? तो इन तमाम जो आप लोगों का जहन में जो डाउट्स रहता है, उन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे। क्योंकि आप में से बहुत लोगों का मुझे क्वेरी आ रहा था कि क्या एज ए फ्रेशर हम विदेश जा सकते हैं, तो आज इन तमाम आप लोगों का जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के एक नया वीडियो में। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल वीडियो लेके मैं आते रहता हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके मन में, आपके जहन में डाउट्स हैं कि आप विदेश जा सकते हैं नहीं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन क्या जाना सही रहेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आप अपने आप के लिए एक बार ताली जरूर मारिए, आपने अपने जो कंधे के ऊपर थपथपाइए, क्योंकि यू हैव डन ए फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि आपने होटल मैनेजमेंट किया है। दोस्तों होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके लिए दुनिया का तमाम रास्ते जो है खुल जाते हैं। अगर आपके ड्रीम होगा कि आपको विदेश जाकर काम करना है, विदेश में जाकर आपका लाइफस्टाइल को देखना है, एंजॉय करना है, आपको लाइफस्टाइल जीना है, तो बहुत आसान है दोस्तों। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप किसी भी देश में जाकर काम कर सकते हैं। यही बात अगर करें आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या अदर सेक्टर्स की, अदर एजुकेशंस की, अदर कोर्सेस की, तो उसमें दोस्तों जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन होटल मैनेजमेंट करने के बाद चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं विदेश जाने की। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ये है, क्या फ्रेशर, एज ए फ्रेशर हम विदेश जा सकते हैं, जाना चाहिए? तो दोस्तों जाना चाहिए, आप जा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने आज 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है इंडिया, दूसरा है गल्फ कंट्री, गल्फ जो नियरेस्ट है इंडिया से, जैसे गल्फ है, मालदीव्स है, सेशल है, तो ये सब कंट्री, और तीसरा जो लोगों को जहन में आता है दोस्तों वही यूरोपियन कंट्री। तो कौन सा कंट्री बेहतर होगा और कितना जल्दी आप जा सकते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं जल्दी सजेस्ट नहीं करता कि आपको फॉरेन जगह काम करना चाहिए। आपको सबसे पहले दोस्तों इंडिया में 1 साल कम से कम काम करना चाहिए। 1 साल के बाद आपको 100% फॉरेन कंट्री जाना चाहिए। अब फॉरेन कंट्री कहाँ जाना चाहिए? जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए गल्फ कंट्री। आपको में डाउट होगा कि गल्फ कंट्री सबसे बेकार है, वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम बेकार है, वहां लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप में से अगर कोई मुझे दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजाह, कतर से अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या जो लोग इंडिया में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है, वहां नहीं जाना चाहिए, तो क्या सही है? अगर सही है और आप वहां पर हैं तो आप क्यों हैं, ये जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप इनिशियल स्टेज में यानी कि फ्रेशर इंडिया में काम करके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 साल के बाद आपको जाना ही चाहिए, ताकि आप अलग अलग हॉस्पिटैलिटी, अलग अलग होटल ब्रांड, अलग अलग कुजीन के बारे में जान सकें, लोगों के बारे में जान सकें, तभी जाके आप अपने स्किल्स को, अपना एबिलिटीज को, अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो आपको जाना चाहिए कहां? सेकंड ऑप्शन जो है गल्फ। गल्फ में कुछ कंट्री है दोस्तों, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अलिन, बहरीन, कतर यानी दोहा, ये कंट्री में आपको जाकर काम करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी होता है कि अगर हम दुबई जाते हैं तो दुबई जाने के बाद हमारा जो पासपोर्ट का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, उसके बाद हम यूरोपियन कंट्री नहीं जा सकते। ऐसा कुछ लोगों का डाउट्स है। तो ये मिथ को भी आज मैं निकाल दूंगा आपके दिमाग से
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप गल्फ जाते हैं दोस्तों, तो और कई लोगों का जहन में आता है कि सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहिए, कुवैत में नहीं जाना चाहिए और ओमान नहीं जाना चाहिए। तो क्या सही बात है? बिल्कुल सही नहीं है जी। अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं तो आप सऊदी में भी काम कर सकते हैं, आप कुवैत में भी काम कर सकते हैं और आप ओमान में भी काम कर सकते हैं। वहां भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कंपेयर टू अपना, जैसे दुबई अबू धाबी है। दुबई अबू धाबी में दोस्तों आप अगर मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, तो आप जाके पी सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है आपको सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत में थोड़ा कम मिलता है। सऊदी में तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए लोग बहरीन जाके अपना एंजॉय करके आते हैं, तो ठीक है। तो अगर आप ज्यादातर आपका माइंड में इंजॉयमेंट वाली है तो आप वहां जाना चाहिए, या फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपको मालदीव जाना चाहिए। अगर आप पैसे के लिए चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा मालदीव जाओ। अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गल्फ कंट्री जाओ। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी का, कि सैलरी कितना मिल जाती है गल्फ कंट्री में। तो गल्फ में दोस्तों आप आसानी से, कितना भी कम एक्सपीरियंस बंदा हो तो मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम कमा सकता है दोस्तों। रहना और खाना फ्री होता ही, आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम यही बात करें मालदीव्स का, तो मालदीव्स में आप मिनिमम 60, 70, 80 हजार रुपया जो शुरुआती दौर पे जो पोजीशन है उसमें आप कमा सकते हैं। उसके अलावा रहना खाना फ्री होता है। अब आपके मन में यहाँ डाउट्स हो रहा होगा कि हम 40 से 50 हजार कैसे कमा सकते हैं? सैलरी तो रहता है 12 से 1400 दिरहम अगर गल्फ जाए तो। जी हाँ दोस्तों, जो बेसिक सैलरी होता है 14 से 1500 दिरहम, यानी कि 1200 भी होता है, 1300 भी होता है, 1400 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी और ब्रांड देख के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपको 13 से 1400 अगर दिरहम बेसिक है तो 4 से 500 दिरहम कम से कम आपको सर्विस चार्ज आ जाता है। 2 से 300 दिरहम जो है आपको टिप्स आ जाता है। तो आप मान लीजिए 1400 प्लस 400, 1800 प्लस 300, 2100, 2200 दिरहम आपको मिल जाते हैं। यानी कि आराम से ये 45 से 46 हजार रुपए करीब हो जाता है। और ये कोई कम रकम नहीं है दोस्तों। अगर ये काम अगर इंडिया में करते हैं आप, तो इंडिया में सैलरी कितना मिलता है? 15 से 20 हजार रुपया। अगर आप गल्फ जाते हैं तो उससे डबल ही मिलता है, प्लस वहां रहना और खाना फ्री होता है। दूसरी बात है, जितना बार आपका पासपोर्ट में स्टाम्पिंग लगेगी उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ जाते हैं और दूसरा कंट्री में जाकर एक्सप्लोर करने के लिए, दूसरा कंट्री में जाकर काम करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन मैंने बताया इंडिया का, तो पहले आपको इंडिया में ही काम करना चाहिए, इंडिया का हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को समझना चाहिए। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ईयर यानी दूसरा साल में आपको जंप करना चाहिए गल्फ कंट्री या मालदीव्स के तरफ। वहां भी जाके आपको 2 साल मिनिमम काम करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए देश के बारे में, कुजिन के बारे में, लोगों के बारे में। तो इस तरह का तमाम एक्सपीरियंस आपके आ जाएंगे। उसके बाद ही दोस्तों आपको जाना चाहिए यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री का जो वीजा है आसानी से नहीं मिल पाता, बहुत समय लग जाता है और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए खर्चा होते हैं यूरोपियन कंट्री जाने के लिए। वो डिपेंड करता है आप कैसे, किसके सोर्स में जा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि आप इस कंट्री में जा कैसे सकते हैं, आप कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का बहुत तरीके हैं। तो यहाँ मैं दो तीन सेगमेंट के बारे में बात करूंगा कि हमें कैसा होटल या रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए। क्या रेस्टोरेंट सही है काम करने के लिए या होटल सही है काम करने के लिए? दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे, बता रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स में बताने वाला हूं जो कि आपका करियर के लिए, आपका फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अन्यथा आप लॉस में पड़ सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। तो बात कर रहे थे हम क्या कि अगर हम गल्फ जाते हैं तो गल्फ बहुत वेस्ट कंट्री है। गल्फ में जाने के बाद हमारा पासपोर्ट का वैल्यू कम हो जाता है। जब हम इंडिया में आते हैं वापस तो इंडिया में अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो इस तरह का बहुत सारे मिथ हैं। तो क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप गल्फ में जाकर काम करते हैं तो सबसे बेहतर जगह है सीखने के लिए, आपका स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके रैपो को बढ़ाने के लिए, और जो चेन है लोगों से जो मिलने का, जानने का, क्योंकि गल्फ में सारे कंट्री के लोग काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप गल्फ जाकर काम करते हैं 2 साल मिनिमम। अब आपके मन में जहन में ये होगा कि भाई हम होटल में काम करना चाहिए या रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए। तो इसका जवाब बता देता हूं मैं। अगर आप चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है, देख बाहर जा रहे हैं आप इंडिया छोड़कर, तो क्यों जा रहे हैं? एक तो होगा करियर और दूसरा होगा पैसा। लेकिन बहुत लोग जो है दोस्तों पैसे के लिए जाते हैं। तो अगर आप पैसा देख रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मालदीव जाइए। मालदीव में ज्यादा पैसा मिलता है, सर्विस अच्छा मिल जाता है, टिप्स अच्छा मिल जाते हैं, सैलरी भी अच्छा खासा मिल ही जाता है। और अगर आपको चाहिए लग्जरी लाइफ, ठीक है, अच्छा जीना है, अच्छा लाइफस्टाइल जीना है,
मदिरा पान करना है, ठीक है, बहुत सारी बातें मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता। तो उस टाइप के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जो आप में से कोई होगा इस टाइप का जो सोचता है कि भाई मुझे इंजॉय करना है लाइफ को, पैसे तो कमाएंगे साथ में इंजॉय भी करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गल्फ कंट्री की तरह रुक करें और वहां जाने के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप यूरोपियन कंट्री की तरफ रुक करें। इसका कारण क्या है बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास इंडिया में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया और आप गल्फ में अप्लाई करते हैं तो गल्फ में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों, और बहुत आसानी से जो है वीज़ा मिल जाता है। हालांकि इसमें एक रोड़ा बनता है, वो है मेडिकल आपको फिट होना चाहिए। अगर आप मेडिकल फिटनेस में नहीं है तो आप गल्फ कंट्री भी नहीं जा सकते। अब गल्फ कंट्री में कौन सा कंट्री जाना चाहिए बता देता हूँ मैं, जैसे कि अबू धाबी, दोहा, दुबई, शारजा, कतर और बहरीन। तो ये सारे कंट्री में आपको जाना चाहिए। सऊदी अरब अच्छा कंट्री है, ओमान भी अच्छा कंट्री है और कुवैत भी अच्छा कंट्री है दोस्तों। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि ये कंट्री अच्छा नहीं है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरा मानिए अगर यहाँ पर आप 2 साल काम कर लिए आपका जिंदगी सुधर जाएगी। आपका जितने भी गलत आदतें होंगे वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार कोशिश करके देखिए, आपका लाइफ मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन कंट्री जाने के दोस्तों बहुत पैसा चाहिए। अगर आप बहुत पैसे वाले घर से हैं तो आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल फैमिली से हैं तो दोस्तों मैं मना करूंगा पहले। और जब आप गल्फ कंट्री जाते हैं और वहां पर कुछ पैसा कमा लेते हैं उसके बाद तो आपको जाना ही चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, करियर में एक्सप्लोर करना चाहिए, सारे देश के बारे में जानना चाहिए, सारे कंट्री के बारे में जानना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने होटल मैनेजमेंट किया। अगर आपने किया होता इंजीनियरिंग या मेडिकल तो उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होता विदेश जाने का, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन आप अपने आप को लकी मानिए, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो पैसा होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और पैसा हो जाता है जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, डेवलपमेंट होती जाती है आपका करियर का, आपका इनकम का, तो आप दूसरे देश में जाके काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो में आप लोगों को जो डाउट्स था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहले बार आप हमारा चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलता रहता है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और डीएम भी करें। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।